अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा इन्नल्लाहा कान तव्वाबर रहीमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु मन वक़अ अला बहीमा लअनल्लाहु मन अमल कौमि लूत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पिछले बयान में ज़िना के सबूत के लिए 4 मर्दों की गवाही का लाजिम होना, इस पर बात हुई थी। अगर शादीशुदा शख्स ज़िना करेगा या शादीशुदा औरत ज़िना करेगी तो उसकी सज़ा संसार उनको किया जाएगा। इसी तरह से जो शादीशुदा नहीं है, अगर वो ज़िना करेंगे तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे और ये भी हो सकता है कि मुल्क बदर किया जाए। ये बहरहाल काजी के ऊपर होगा, लेकिन 100 कोड़े लगाए जाएंगे। मियाँ बीवी में लान के हुक्म के बारे में बात हुई थी और आखिर में बात हुई थी कि आँख का ज़िना देखना है, ज़बान का ज़िना बोलना है, दिल का ज़िना ख्वाहिश करना है। चुनाचे ये सारे के सारे ज़िना के दर्जात हैं जिसमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज सूरह निसा की आयत नंबर 16 उसके ऊपर बात करेंगे और गालिबन तो आयत नंबर 16 उसका तर्जुमा, और तुम में से जो 2 मर्द बदकारी का इर्तिकाब करें उनको अजियत दो, फिर अगर वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत तौबा कबूल करने वाले बड़े मेहरबान हैं। चुनाचे इसमें ज़िक्र किया गया है कि 2 मर्द अगर बदफेली का किरदार अदा करें, आपस में कोई ऐसा काम करें अगर 2 मर्द, तो उस सूरत में उनको ईज़ा दो, उनको तकलीफ़ पहुँचाओ। ये मगर इस आयत में ये हुक्म पूरा मुकम्मल नहीं होता, यहाँ के ऊपर ये हुक्म पूरा मुकम्मल नहीं होता। वो आगे और भी तफसीलात इसकी मिलेंगी इंशाअल्लाह। अगर तौबा कर लें तो उनको माफ़ कर दो। तो पहले ज़िना के ऊपर बात हो रही थी, अब ज़िना के बाद ये आगे आ गए और कहा कि हम जिनसी के ऊपर बात हो रही है। और बहुत ही अफसोस के साथ मुझे इस वक्त आपको बताना पड़ेगा ये कि जैसे हमने बहुत सारे दीन के अहकामात को छोड़ दिया, बिल्कुल वाज़े फ़राइज़ को छोड़ दिया, तो वो कहते हैं ना, इंसान कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं एक जगह के ऊपर, हम इंसान को अपना आप बुला देते हैं कि वो है क्या। तो एक अल्लाह वाले बड़ी अच्छी तरह फरमा रहे थे, बता रहे थे कि इंसान को अल्लाह ताला ने खलीफा बना के भेजा, तो अगर वो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल करता जाता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसा बना देते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमाते हैं और जो सबसे पसंदीदा मखलूक फ़रिश्ते हैं उससे भी सजदा करवाते हैं। और अगर वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात से हटकर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है तो उसको जानवरों से भी बदतर बना देते हैं। यानी ये जो दोज़ख बनाई गई ये जानवरों के लिए नहीं बनाई गई, ये जानवरों से भी जब बदतर हो जाता है तो इसको उठा के दोज़ख में डाला जाता है। तो चुनाचे ये देखें, ये 1450 साल तो गुजरने को हैं तकरीबन, उससे पहले की बातें हैं ये। अल्लाह ताला ने साफ साफ वाज़े मना कर दिया, भाई ये काम ना करो, ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये हराम है, ये छोड़ दो। आज भी देखने में आता है ये इस तरह के मामलात हैं, मसाइल हैं, परेशानियाँ। अजीब ही कैफियत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो समझने से ही कासिर हो भाई सारे के सारे। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमें। मजाक, खेल कूद, तफरीह लगाते हैं, ये ज़िंदगी मजाक तो नहीं है। चोट लगती है तो वो असल होती है, परेशानी होती है तो असल होती है, खुशी होती है असल होती है। तो सारे मामलात जो ज़िंदगी में चलते हैं ये असल होते हैं।
आजकल खेल कूद, टीवी ड्रामों में, फिल्मों ने दिमाग घुमा के रख दिए, क्योंकि सारी फर्जियात होती हैं, ऐसे ख्यालात होते हैं। तो ख्यालात, बस इंसान अपनी ज़िंदगी में भी ख्यालात लेके चलना शुरू कर देता है। लिहाजा पूरी तरह से बचना चाहिए। इस आयत में ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में मना किया गया। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर लानत करें जिसने चौपाए से बदफेली की, ये किसी जानवर से बदफेली। फिर ऐसे शख्स पर लानत करें जिसने कौम लूत वाला अमल किया। सबसे पहले कौम लूत ने यह गलत अमल शुरू किया। फिर दूसरी बार कहा अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर लानत करें जिसने कौम लूत वाला अमल किया। फिर तीसरी बार कहा कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर लानत करें जिसने कौम लूत का अमल किया। 3 बार लानत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कदर महरूमी है ये कि इसको ज़बान में, कलमात में अदा ही नहीं किया जा सकता। आजकल के दौर में हमें महरूमी भी सही से देखना ही नहीं आती। मतलब कोई शायद ये देख रहा है कि उसका बड़ा घर है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, ठाट बाट से घूम रहा है, तो बहुत ही कोई कमाल हो गया। कोई कमाल नहीं हो गया। और कोई पता नहीं, इतना सब कुछ लेने के बाद खाने को एक लुकमा सही से खाया नहीं जाता। अजियत बना के रखी अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी यहाँ पे उसके लिए, सब दे करके भी कुछ नहीं दिया। लेकिन देखने वाले कहेंगे जी ये तो देखो कैसे ठाट बाट है, बात चलती है। वो बात किसी काम की नहीं भाई, संभाल के रखो। उसका असल हाल क्या है वो तो अल्लाह के इल्म में। उसको अपने खुद भी समझ में, दौर ऐसा है वो हाथ कट जाए, खून बह रहा है, उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि चोट लग गई है भाई, खून बह रहा है, तकलीफ हो रही है, और जी कोई नहीं, शुरू। तो बेवकूफ़ अपने आप को नहीं, किसी और को नहीं, अपने आप को बनाते हैं। अल्लाह मोमिनों को नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। चुनाचे हाफिज़ ज़की साहब रहमुल्लाह जो हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 4 मुख्तलिफ़ खुलफ़ाए कराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और हश्शाम बिन अब्दुल मालिक रहमुल्लाह ने अपने ज़मानों में इस गैर फितरी हरकत करने वालों को आग में जलाया। इतनी सख्त सज़ा दी, इतनी सख्त सज़ा दी कि आग में जलाया। और इसी सिलसिले में एक और रिवायत से ये भी पता चलता है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि यहाँ अरब के इलाके में एक मर्द है जिसके साथ कौम लूत वाला काम किया जाता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस सिलसिले में सहाबा कराम को जमा किया कि जी सब जमा हो जाएं, देखें क्या मामला है, इसकी क्या सज़ा तरतीब में लाई जाए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसकी सज़ा को बनाना, को फ़ाइनल करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में ही बयान किया कि कौम लूत ने ये अमल किया तो फरिश्ते भेजे गए, कुछ लोगों को वहाँ से हटा लिया गया और फिर सारों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि वो कौम पूरी तबाह हो गई, कोई बचा नहीं उसमें। तो ये एक मिसाल पूरी वाज़े तौर के ऊपर कुरान में मौजूद है कि जी ये काम किया जा सकता है इनके साथ, और ये इतने ही सख्त अमल है। चुनाचे जब वो सब जमा हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये एक ऐसा गुनाह है जिसका इर्तिकाब सिवाय एक कौम के किसी ने नहीं किया, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस कौम के साथ जो मामला किया वो आप सबको मालूम है। मेरी राय है कि उसको आग में जला दिया जाए। दूसरे सहाबा कराम ने भी इस पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी को आग में जलाने का हुक्म दिया। चुनाचे उसे आग में जलाया गया। इसके अंदर बहरहाल उलमा हज़रात का बाद में इख्तिलाफ़ रहा है, बाद में इसमें उलमा हज़रात का इख्तिलाफ़ रहा और दीगर मज़ाहिब, दीगर मसलक में उसको दीगर तरह की सज़ाएँ दी गई। पत्थर मार के भी संसार किया गया, चुनाचे पहाड़ से गिरा के मारा गया। फिर किसी एक के अंदर इस तरह के बिल्कुल वैसी सज़ा बनाई गई जैसे कि असल में कुरान में हुआ, तो एक दीवार के नीचे खड़ा करके लोगों को जमा करके दीवार गिराई जाती ऊपर। चुनाचे दौर हाजिर की मैं आपसे बात कर रहा था, मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात बाकायदा मीडिया के ऊपर उभारे जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, इस तरह की फ़िल्में यहाँ सिनेमा घरों में लगाई जा रही हैं, जाने अनजाने में। चूँकि दीन का इल्म उस तरह से मौजूद ही नहीं है। बच्चा अगर मट्टी खाता है तो उसको कौन रोकता है? कौन रोकता है? छोटा बच्चा है वो मट्टी खाने लगे अगर तो कौन रोकेगा जी? वालिदैन रोकेंगे। इसी तरह से वो खुदा ना खास्ता बिजली के अंदर हाथ डालने लगे तो कौन रोकेगा? कौन रोकेगा बताएं?
वालिदैन रोकेंगे। जिम्मेदारी अपनी पूरी करते हैं ना वालिदैन, या छोड़ देते हैं कि नहीं जो दिल चाहे करो, बस हमने पैदा कर दिया तुम्हें, हमसे पैदा हो गए, बस अब जो दिल चाहे करो। बच्चा फेल होने लगता है, कौन डांटता है, कौन कौन सख्ती करता है, कौन करता है भाई, जोर से बताएं। हमारे माशरे में मसला ये है कि अब हमने वालिदैन को भी वो इज्जत एहतराम देना छोड़ दिया, और किसी ने परखना ही छोड़ दिया कि क्या चीज़ है जो हमारे माशरे में हम तक अब पहुँचे चली जा रही है। चुनाचे हालिया में एक मूवी लॉन्च हुई जिसका नाम बारबी, और बेइंतहा गलत ख्यालात उसके अंदर। वैसे तो ये सारा का सारा ही नाजायज़ है, हराम है इसको देखना, किसी भी तरह की मूवी को। वजह यह है कि उसके अंदर फहाशी है, खुल्लम खुल्ला फहाश, तो कैसे फहाशी की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन एक है फहाशी और एक है इस तरह की बातें जो दीन इस्लाम के बिल्कुल वाज़े उसूलों के ख़िलाफ़ हैं, तो इसकी तो किसी तौर पे इजाज़त नहीं। चुनाचे फिल्म लॉन्च हुई और पूरे पाकिस्तान में देखी गई, इस वक्त भी सिनेमा घरों में लगी हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस के साथ कहना, अरब के बहुत सारे मुल्कों ने, मुमालिक ने इसको ब्लॉक किया, नहीं चलने दी। उन्होंने जिम्मेदारी ली, वो माँ बाप का किरदार अदा किया कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें देखने नहीं दे सकते, जैसे मट्टी खाने नहीं देते, जैसे और दूसरे गलत काम करने नहीं देते, हम ये भी करने नहीं देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जहन साजी करके गलत चीज़ों को दिखा दिखा के नस्लों में फिर ले जाके इस चीज़ को तबाह किया जाता। तो ये काम, इस तरह के अमल हमें उस वक्त से मना किए गए। देखें, जितना एक होता है ना, हर चीज़ की सज़ा होती है। कत्ल की सज़ा कत्ल है, चोरी की सज़ा हाथ काटना है। जो सख्त तरीन सज़ा है, ये सख्त तरीन सज़ाओं में से 2 सज़ाएँ। मतलब अगर यकीन माने, अगर हमें यकीन हो जाए इस वक्त, यहाँ देखें ना, एक ऑफिस में लोग काम करते हैं, अगर वो उनकी ब्रेक यहाँ के ऊपर पता चलता है कि गलत मार्क हो जाए, तो वो क्या होता है, ब्रेक भी एडजस्ट करते हैं, शायद वार्निंग वगैरह भी साथ देते हैं। कोई बंदा ड्यूटी से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो क्या होता है, उसको पता है कि वो भाई ये खुदा ना हादसा में पकड़ा गया तो मुझे नेगेटिव मेमो वगैरह कुछ दे देंगे। कोई 1 से 2 बार हो गया, मुझे निकाल देंगे काम से, काम में ही मेरे लिए मसला हो जाएगा। इधर सज़ा क्या है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। सोचें कितनी बड़ी सज़ा है। सिर्फ ये सोच लिया जाए कि या अल्लाह, आपने इस चीज़ के ऊपर इतनी बड़ी सज़ा रखी है, क्या इंसान इसके करीब भटक सकता है? सिर्फ ये सोच लें कि अल्लाह, इसकी सज़ा इतनी बड़ी है, मैं सोच भी नहीं सकता इसके करीब जाऊँ। खुदा ना खास्ता ये आपका कोई इस तरह का, ठीक है इंसानों ने मुझे नहीं पहुँचाई, आप ही कहीं पता चले इस तरह के किसी मामले में ना फंसा दे मुझे। ये इस तरह की सज़ाएँ। तो जब भी खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मामला मजाक में, बातों में इससे मिलती जुलती कोई बात सुनने में भी आ जाए, उस पर शदीद रद्द अमल देना चाहिए कि इतने बड़े गुनाह को तुम लोग मजाक समझते हो, तुम्हें मजाक की बात लगती है। कुरान में बता दिया, एक कौम को तबाह कर दिया इसकी वजह से। तो चुनाचे पीछे दिनों एक बड़े आलिम साहब से बात हो रही थी, उनको मैंने कहा कि जी इस तरह के मसाइल हैं, तो ये अगर हमने कोई इसके ऊपर पेश कदम नहीं लिया तो जो पहले लोगों के साथ हुआ है वही हमारे साथ भी होगा, अजाब आएगा। उन्होंने कहा भाई क्या मतलब अजाब आएगा? अजाब तो आ रहा है, और कौन सा अजाब आएगा? कौन सा अजाब आ रहा है भाई? तो उनका तुम ज़रा देखो तो सही, महंगाई कैसी है, लोगों के पास अब खाने को पैसे नहीं बचे। तुम ज़रा देखो तो सही, गैस ख़त्म हो गई। तुम ज़रा देखो तो सही, अदल इंसाफ कुछ नहीं बचा। तुम क्या चाहते हो, आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थर ही पड़े तब बोलोगे अजाब आया? उससे पहले तुम्हें समझ में नहीं आता अजाब क्या होता? तो ये अजाब तो है, और कैसा अजाब होगा? तो लिहाजा इन बातों को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है और अपने आप में संजीदगी लाने की ज़रूरत है। ये कोई मजाक की बातें नहीं। चुनाचा फहाशी, जिना और ये इस तरह के गैर जिनसी यानी गैर फ़ाइल तरीके जितने भी हैं, इनमें से किसी के बारे में कोई भी बात, उसके ऊपर सख्त से सख्त अपना रद्द अमल देना चाहिए। इस तरह की बात भी नहीं करना, इस तरह का मजाक भी नहीं करना। ये कोई मजाक नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला में देख रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं।
चुनाचे इस पूरी चीज़ को समझाने के बाद फिर अल्लाह ताला बताते हैं, आयत नंबर 17 उसका तर्जुमा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौबा कबूल करने की जो ज़िम्मेदारी ली है वो उन लोगों के लिए है जो नादानी में कोई बुरा काम करते हैं, फिर जल्द ही उससे तौबा कर लेते हैं। चुनाचा अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी तौबा कबूल कर लेते हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला हर बात को खूब जानने वाले भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। इसी के साथ पहले इसकी अगली आयत का भी तर्जुमा पढ़ देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह दोनों के ऊपर साथ बात कर लेंगे। तौबा की कबूलियत उनके लिए नहीं जो बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को की मौत का वक्त आ जाता है तो वो कहते हैं कि अब मैंने तौबा कर ली है, और ना उनकी तौबा की कबूलियत होती है जो कुफ्र की हालत में मरते हैं। जो कुफ्र की हालत में मरते हैं उनकी भी कोई तौबा की कबूलियत नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। दो तरह की बातें हुई। पहली बात ये हुई कि जो नादानी में कोई बुराई का काम कर लेते, अभी आज से पहले तक आपको नहीं पता था कि भाई इस तरह के मजाक करने में भी कोई गुनाह हो सकता है, नहीं, लेकिन आज पता चल गया। तभी से पहले तक तो नादानी में था, मुझे इल्म ही कोई नहीं था। हालांकि ये भी जिम्मेदारी होती है इंसान की कि वो अल्लाह ताला के अहकामात सारे समझे, मुसलमान है, शऊर रख गए। इतनी चीज़ें, यहाँ लोग जो बैठे हैं सारे इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी, क्या ना पढ़ा तो अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी। 40-40, 50-50 किताबें पढ़ ली, पढ़ के ग्रेजुएट हो गए और इंजीनियर बन गए और फलाना फलाना काम खूब संभाल लिया। नहीं पढ़ा तो क्या नहीं पढ़ा, अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी, वाह वाह। और फिर बड़े नादान बनते हैं। गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं ना भाई, सीखते हैं ना कि कैसे जाना है, या नहीं लेते वैसे ही बस शुरू, बस किसी दिन पकड़े जाएंगे तो फिर काम भी पूरा होगा। समझते हैं पहले नहीं, ये रेड का मतलब रुकना है, ऑरेंज का मतलब बस शुरू, ग्रीन पे चलना है, इधर देखना है, इधर देखना है, सारी चीज़ समझते हैं। ये पता होता है कि गाड़ी में पेट्रोल डालना है, डीजल नहीं। तो जब लेकिन ज़िंदगी के मामलात आते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे अकल ही नहीं दी अल्लाह ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सारी अकल फारिग। वो बिल्कुल ऐसा बंदा होता है जिसको कुछ समझ ही नहीं है, वो बनने की कोशिश। हमें पता ही कोई नहीं था जी, तो पता करें भाई, ये जिम्मेदारी है, पता करें। तो बहरहाल बात क्या हो रही है, नादानी में बुराई कर बैठते हैं। नादान, पता ही नहीं था, गलती से हो गया काम, बाद में समझ आई हुई है। तो शैतान भी तो दुश्मन है ना, ऐसे ही काम करवाता है। और दूसरी चीज़ क्या, और जैसे ही पता चल जाता है अब वो उसके ऊपर अड़ते नहीं है, फ़ौरन तौबा करते हैं, फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मुझसे। चुनांचे एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने गलती से एक नामहरम खातून का एक बोसा ले लिया, हाथ पे बोसा कर लिया, किसी वजह से ख्याल आया। वो इस कदर उनके ऊपर उसका तारी हुआ कि कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से पहाड़ों की तरफ जाके रोना शुरू कर, और बिल्कुल जान अपनी खतरे में डाल दी। तो बाद में बताया कि भाई माफ़ी मांगो फ़ौरन, तौबा कर आके फिर वो एक नहीं, ऐसे कई सारे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ गलती से इंसान से गलती हो जाए और फिर वो उसके बाद फ़ौरन तौबा करे। तो हमारे लिए समझने की बात क्या है कि गलती से बुराई होगी, जानबूझ के बुराई करने वाला इस ज़िम्मे में किसी सूरत में नहीं आता। दोबारा से सुन लें, अल्लाह सुब्हाना ताला तौबा कबूल करने की जो ज़िम्मेदारी ली है वो उन लोगों के लिए जो नादानी में कोई बुरा काम करते हैं, फिर जल्द ही उससे तौबा कर लेते हैं, कि भाई ये मुझसे गलती हो गई, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दें। मुझे पता है, क्रिकेट देखते हैं ना सारे जी, सारे लोग देखते हैं ना, अभी एशिया कप भी चल रहा है, सब लोग देखते हैं ना क्रिकेट, देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे तो देखते हैं ना टीवी के ऊपर। जैसे ही ऐड आता है तो ऐड देखा जा सकता है, जायज़ है। नामहरम ख़वातीन दिखती हैं, देख सकते हैं नामहरम ख़वातीन को, तो नीचे होनी चाहिए ना नज़रें, फ़ौरन होनी चाहिए। समझ आ गई ये बात। अब करेंगे तो ये नादानी में नहीं होगी, अब करेंगे तो ये नादानी में नहीं होगी, ये जानबूझ के की हुई गलती होगी। तो आंखें झुकानी है भाई, फ़ौरन आंखें झुकानी है। देखने का बहुत शौक़ है, मजबूरी है। शौक़ नहीं होता, कोई सही दीन होता। अभी पीछे दिनों दुबई में इसी तरह से एक सीरीज़ हो रही थी, उन्होंने इसका बाकायदा एहतमाम किया हुआ था, कोई खातून का ऐड इस तरह नहीं आ रहा था सामने। जितनी पब्लिक में भी ख़वातीन बैठी हुई थी, कोई कैमरा वाला उसके ऊपर नहीं लेके जा रहा था। मगर यहाँ अफसोसनाक हाल है ना, ये तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी भाई, दीन वालों को मेहनत करना पड़ेगी। कतर में उन्होंने वर्ल्ड कप करवा दिया,
वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा ख़वातीन इससे कम लिबास नहीं पहन सकती। पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड कप फुटबॉल, और अपने उसूलों ज़वाबित के ऊपर कराया। तो मगर हमें समझ होनी चाहिए कि क्या क्या काम हमारे करने के हैं। तो जो गुनाह ऐसे हो जाएं जो नादानी में हो, वो उनके ऊपर तौबा फ़ौरन कबूल होती है। चुनांचे अगले आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बता दिया तौबा की कबूलियत उनके लिए नहीं जो बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो वो कहता है कि अब मैंने तौबा कर ली। मौत का वक्त आ जाता है, अब मैंने तौबा कर ली। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जब फ़िरौन अपने लश्कर को लेकर निकला और उन्होंने असा मारा और पानी, रास्ता बन गया पानी के बीच में, समुंदर के बीच में, और वो चल पड़े, तो फ़िरौन ने कहा भाई जब मौत आती है ना तो अच्छे अच्छे अक्लमंदों की भी दिमाग फिर जाता है, कहिए तो जा रहे चलो हम भी पीछे चलते हैं। कैसी ज़बरदस्त बेवकूफ़ी, आप ज़रा देखें। आँखों से देख रहा है कि भाई ये पानी है दोनों तरफ, और फिर चला गया। अब जैसे ही गर्क होने लगा तो कुरान में आयतें कहने लगा, मुँह से करने क्या कहने लगा कि मैं ईमान लाया मूसा के रब के ऊपर। तो दोबारा कुरान में आयतें नाज़िल, अब तो तुमने मौत देख ली, अब मौत आँखों से देख ली, अब कोई माफ़ी नहीं है, तो माफ़ी का वक्त ख़त्म। माफ़ी सारी उससे पहले। चुनांचे इसके ऊपर पहले मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ, और ये समझने के लिए बहुत अहम है। सही हदीस का वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी ने 99 अफराद कत्ल कर दिए, फिर उसे तौबा का ख्याल आया। उसने रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में लोगों से पूछा। उसे एक राहिब का पता बताया गया। वो उसके पास पहुंचा और पूछा कि वो 99 आदमी कत्ल कर चुका है, क्या ऐसे फ़र्द के लिए तौबा है? 99 आदमी कत्ल कर चुका है, क्या ऐसे फ़र्द के लिए तौबा है? उसने जवाब दिया, क्या 99 अफराद के कत्ल के बाद तौबा, यानी ऐसे शख्स के लिए कोई तौबा नहीं है। उसने तलवार म्यान से निकाली और उसे कत्ल करके 100 की तादाद पूरी कर ली। उसने कहा भाई तौबा है? उसने कहा नहीं, 99 के लिए तो कोई तौबा नहीं है। उसने फिर उसको भी कत्ल कर दिया। फिर उसे तौबा का ख्याल आया, दोबारा आगे बढ़ा, कुछ ज़िंदगी गुजारी, फिर तौबा का ख्याल आ गया कि भाई मैं तौबा कर लूँ, ये गलत बात है। उसने दोबारा लोगों से अहले ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा। उसके लिए एक आलिम की निशानदेही की गई। वो उसके पास गया और कहा मैं 100 अफराद कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? उसने कहा तेरे और तेरे तौबा के दरमियान कौन हायल हो सकता है? अक्लमंद था। उसने कहा भाई तौबा तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं, अगर इरादा हो गया इसका तौबा का, कोई पता नहीं पक्का इरादा करके बैठा है, ज़िंदगी कितनी है। लेकिन तू इस तरह करके इस बुरी बस्ती से निकल कर फलां किसी नेक बस्ती की तरफ चला जा। देखें जो कंपनी है ना, दोस्तों की कंपनी, वो बहुत मैटर करती है। उस अल्लाह वाले ने भी हुक्म क्या दिया, बुरी बस्ती छोड़ अच्छी बस्ती की तरफ चला जा। बुरे दोस्तों को छोड़ दो, अच्छे लोगों में जाके बैठ जाओ, तो कोई पता नहीं अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ले। क्योंकि वहाँ के लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तू भी उनके साथ अल्लाह ताला की इबादत करना और अपने इलाके की तरफ मत लौटना, क्योंकि ये बुरी सरजमीन है। वो नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। अब उसने तौबा का इरादा किया और नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। इसका मतलब इरादा उसका तौबा का पक्का इरादा है। मैं अपना बुरा काम छोड़ गया, मुझे किसी ने समझा दिया कि भाई बुरा काम छोड़ दो, उस तरफ निकल जाओ, वो उस तरफ निकल गया। जब वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल पड़ा तो उसे रास्ते में मौत आ गई। वो अपने सीने के सहारे सिरक कर पहली ज़मीन से दूर होकर थोड़ा सा दूसरी तरफ हो गया। उसे लेने के लिए रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आ गए और उनके माबैन झगड़ा हो गया। अब दोनों फरिश्ते आ गए, रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए कि लेके जन्नत में जाएंगे, तौबा कर चुका था, चल पड़ा था तौबा की राह में, और दूसरे जहन्नुम वाले भी आ गए, आपस में लड़ पड़े। ये सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। और बताइए लगता है इसकी वो कि ये ईसाइयों के बारे में इस तरह से है। तो जनाब झगड़ा शुरू हो गया उनके बीच में। अजाब के फरिश्तों ने कहा हम उसके ज़्यादा हकदार हैं, उसने कभी भी कोई भलाई नहीं की थी। लेकिन मलाइका रहमत ने कहा ये ताइब होकर आया था और दिल की पूरी तवज्जो से अल्लाह ताला की तरफ आने वाला था। और मलाइका अजाब ने कहा उसने कभी भी कोई नेक अमल नहीं किया था, लिहाजा हम लेके जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को एक आदमी की शक्ल भी में बनाकर भेजा।
उन्होंने उसके सामने झगड़ा पेश किया। उसने कहा कि देखो कि कौन सी बस्ती उसके करीब है, उस बस्ती वालों से उसको मिला दिया जाए। उधर अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को जहाँ से वो आ रहा था हुक्म दिया कि तू दूर हो जा, और अर्ज़ सालीन जिसकी तरफ वो जा रहा था हुक्म दिया कि तू करीब हो जा। जब उन्होंने उसकी पैमाइश की तो जिस ज़मीन की तरफ वो जा रहा था उसे दूसरी की बनिस्बत एक बालिश ज़्यादा करीब पाया। बस रहमत के फरिश्ते उसे ले गए। सुभान। तोबा कर गया था दिल से। अब बस जब वो दिल से तोबा कर गया तो बात ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने ज़मीन को सुकेड़ दिया उसके लिए कि नहीं, ये जगह अब तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ वाली ज़मीन को बढ़ा दिया। ये कोई अजीब बात नहीं है। ये शायद लोगों को लगे कि यार ये क्या बात हुई, कहाँ से ज़मीन छोटी हो गई, कहाँ से ज़मीन बड़ी हो गई। तो एक आम सी कैफियत मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता देता हूँ कि ज़मीन बड़ी और छोटी कैसे हो सकती है। यहाँ से निकलें और जाना हो अगर फैसल मस्जिद तक, ये रास्ते में बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, और थोड़ी सी जगह है। एक बंदा निकला पहुंचा जी, तो रास्ते में पाता है कि एक कंटेनर और एक ट्रक ख़राब खड़ा है। उसके लिए कितनी ज़मीन है ये। एक बंदा निकला उसको कुछ भी नहीं मिलता, सीधा सीधा पहुंचता, उसके लिए कितनी ज़मीन है ये बहुत आसान है समझाने के लिए। तो मेरे रब चाहें तो वो जिस तरह ज़मीन को सुकेड़ दें, जिसके लिए चाहें सुकेड़ दें। अगला एक कदम उठाएगा उसको दोबारा दूसरा कंटेनर मिलेगा, वो फिर थोड़ा सा आगे जाएगा भी तीसरा कंटेनर मिलेगा। और चाहता जहां जहां अगला बंदा जहां जहां जाएगा कंटेनर साइड से पहले हट जाएगा कि जा भाई तू जा रहा है। बहरहाल तौबा की कबूलियत के ऊपर बात हो रही। एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स जैसा है जिसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तो अगर हम दिमाग में रखें कि गुनाह के उसूलों को, तौबा के उसूलों को समझते हुए तौबा करें तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे गुनाह किया ही नहीं है। तौबा कर लें बस दिल से, या अल्लाह बस मेरी तौबा, आइंदा मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं हूं, इसमें जाना मैं ऐसे समझूंगा जैसे आग में डाला जा रहा हूं। और यही है असल मजा। अगर उस गुनाह की तरफ किसी वक्त दोबारा नजर और दिल बहके और ऐसा एहसास हो कि ये तो मैं आग में डाला जा रहा हूं, इसका मतलब तौबा सच्ची है, पक्की है। और ये एहसास नहीं है अभी, और दिल और ख्याल अभी भी वहां जाता है, वैसा सोचता है, तो समझ जाओ भाई तौबा पक्की नहीं है अभी। चुनाचे एक और हदीस में आता है कि उसको दोबारा से कुफर की तरफ जाना ऐसा लगे जैसे आग में जाने के बराबर। चुनाचे एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाते हैं जब तक कि उसके ऊपर गरगरा मौत की कैफियत तारी ना होता है। उस वक्त तक तौबा कबूल होती रहती है। तो दिमाग में रखा जाए ये हमारे पास वक्त है, लेकिन मेरे भाई पता कोई नहीं होता वक्त का। था तो फिरौन के पास भी वक्त, लेकिन जब डूबने निकल गया, देख ली मौत आंखों से, अब माफ़ी मांगना शुरू हो गया। तो हमें नहीं पता हमारी मौत कब आने लगी है, हमें नहीं पता। लिहाजा इसी वक्त पक्की तौबा रखी जाए, दिल में इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अल्लाह हमसे आइंदा इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। चुनाचे अज़म करें, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर अज़म करें कि ज़िना और ऐसी किसी भी गैर फितरी चीज़ से अपने आप को भी महफूज करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज करेंगे इंशाअल्लाह। अज़म करते हैं ना, पूरा पक्की बात है ना। देखें एक बात सुने, चूँकि मैं माहौल को जानता हूँ और इस तरह से लोगों के बारे में एक ख़बर भी रखता हूँ, इस तरह की किसी भी ख़बर को और इस तरह की किसी भी बात को किसी सूरत मजाक में लेने की, किसी सूरत उसको आगे तरजीह देने की हरगिज़ कोशिश ना कीजिएगा। ये हमारा फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने कहा बुराई से रोको, नेकी का हुक्म दो। इतनी सी भी भिनक पड़े उसको हाथ पकड़ लें, बोले तुम डरते नहीं हो अल्लाह से डरो, गैरत खाओ, मोमिन हो, मुसलमान हो। ये काफिरों और जानवरों जैसे अमल ना करना। हाथ रोकें, ना कि सुने और बोलें कि अच्छा चलो मेरा क्या जाता है, ये जाने इसका काम जाने। हरगिज नहीं। अल्लाह के मोमिन और पक्के बंदे बने, बुराई से ऐसे रोकें जिसको रोकना हो। करते हैं इसका अज़म पूरा इंशाअल्लाह। गुनाहों से पूरी तरह बचेंगे इंशाअल्लाह, अज़म करते हैं। नमाज पूरी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, अज़म करते हैं। बहुत शुक्रिया। दुआ कर लें, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए,
या अल्लाह पूरी ज़िंदगी हमें शैतान के शर से खुसूसी तौर पर महफूज फरमाइए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के हालात खूब बेहतर फरमाइए। या अल्लाह ये जो मुश्किल व कैफियत वाला वक्त है, खैर व आफ़ियत से हम सारों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन।